दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 6 में विश्व की प्रमुख नदियाँ, और इनसे संबंधित आपकी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वही पढ़ेंगे जो 10-12 हैं, क्योंकि नदियों से संबंधित टॉपिक राजस्थान की नदियाँ, भारत की नदियाँ और फिर विश्व की नदियाँ, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। क्वेश्चन उठेगा 1 या 2, तो ज़्यादा उम्मीद होती है कि राजस्थान से, फिर उसके बाद भारत से। विश्व की हम पढ़ेंगे जो विशेष क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं और बार बार चर्चा का विषय रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे पहले की यूनिट आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं विश्व की जो नदियां हैं उसमें सर्वप्रथम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन? नील नदी। और किस देश में? मिस्र देश से प्रवाहित होती है, तो मिस्र देश में वरदान के रूप में जाना जाता है। अब नील नदी का निर्माण है वो दो नदियों को आपस में मिलाने से होता है या मिलने से होता है। एक तो श्वेत नील और एक नीली नील। दो नदियों के आपस में मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। श्वेत नील, नीली नील। नेक्स्ट है नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। तो आपकी 4 बातें इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। श्वेत नील व नीली नील के आपस में मिलने से निर्मित होती है नील नदी। नील नदी को मिस्र देश के वरदान के रूप में माना जाता है, और नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। 4 बातें नील नदी से संबंधित हैं, और नील नदी कंप्लीट। नेक्स्ट है कांगो व जायरे नदी। यह नदी कांगो देश में प्रवाहित होती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब आपको ध्यान रखना कि आपकी पृथ्वी है जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री मकर रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इन तीनों रेखाओं को कौन कौन सी नदी काटती है ये ध्यान रखना है। तो कांगो व जायरे नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा को काटती है। कांगो नदी पर जो जलप्रपात है वो स्टेनले जलप्रपात है। तो कांगो नदी से संबंधित आपकी 2 इंपॉर्टेंट बातें, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और स्टेनले जलप्रपात निर्मित है किस पे? कांगो नदी पे। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका देश से उद्गम होने के बाद मकर रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। इसके बाद ये मोंजाबिक चैनल में गिर जाती है। तो आपकी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। और उसके बाद मोंजाबिक चैनल में गिर जाती है, और भूमध्य रेखा को कांगो व जायरे नदी काटती है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी। भारत के झारखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा स्वर्ण रेखा नदी, न कि आप राजस्थान की माही समझ लो। तो राजस्थान में 2 बार जो कर्क रेखा को काटती है वो माही है, और भारत में स्वर्ण रेखा नदी। अंत में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखना, तीनों रेखाओं को कौन कौन काटती हैं? जैसे भूमध्य रेखा को कांगो व जायरे नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, और स्वर्ण रेखा नदी काटती है कर्क रेखा को। नेक्स्ट है आपका अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी प्रमुख नदी है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की प्रथम सबसे लंबी नदी कौन सी थी? नील नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी है ओरनिडो, और ओरनिडो की केरो। तो आपको ध्यान रखना कि अमेजन की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ओरनिडो। नेक्स्ट है हांगो व पीली नदी। यह नदी चीन में बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, जिस प्रकार बिहार में कोसी नदी प्रसिद्ध है। तो चीन में बाढ़ लाने के लिए कौन सी नदी? हांगो नदी। इसीलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ध्यान रखना। और प्रशांत महासागर में गिरती है।
अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, पीली नदी या हांगो नदी को। नेक्स्ट है यांगटीसी-क्यांग नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, यांगटीसी-क्यांग नदी। इसके किनारे चीन का जो संघाई शहर है वो निर्मित है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। अब पूर्वी चीन सागर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सेनकाकू द्वीप है आपका, सेनकाकू द्वीप जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है। चीन व जापान के मध्य विवादित था, क्यों, क्योंकि पूर्वी चीन सागर में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज हुई है जिसे लेकर दोनों देश अपना हक जता रहे हैं। कौन, जापान और चीन। तो पूर्वी चीन सागर में जो सेनकाकू द्वीप है वो भी ध्यान रखना, और यांगटीसी-क्यांग नदी भी ध्यान रखना कि पूर्वी चीन सागर में गिरती है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है टेम्स नदी, यूके राष्ट्र की प्रमुख नदी है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। अंत में इंग्लिश चैनल में गिर जाती है, इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। अब इंग्लिश चैनल है क्या, यूके व फ्रांस राष्ट्र के मध्य एक ठंडा स्थान है जिसकी न्यूनतम लंबाई है वो 35 किलोमीटर है। इस चैनल को पार बहुत से लोग करते हैं। इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। ये बहुत ही ठंडा है और 35 किलोमीटर इसकी न्यूनतम दूरी है। किसके मध्य है, यूके व फ्रांस के मध्य। प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला थी वो आरती शाह थी, आरती शाह। प्रथम राजस्थानी पुरुष व महिला थी क्रमशः पीयूष शर्मा थे पुरुष, जो कहाँ से संबंधित थे, जोधपुर से, और भक्ति शर्मा थी महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, राजस्थान की थी, उदयपुर से संबंधित थी। तो आपको ध्यान रखना है कि पीयूष शर्मा प्रथम राजस्थानी थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, जो जोधपुर से बिलोंग करते थे, और प्रथम महिला थी भक्ति शर्मा जो उदयपुर से बिलोंग करती थी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। अब आपकी एक लास्ट नदी है राइन नदी, ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी है, जर्मनी में प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखना है कि राइन नदी यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी है। नदियों में आपको इतने ही हैं जितने आपको ये नदियाँ पढ़ाई गई हैं, आप इनके नोट्स बनाइए और समझिए। इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन आने का हो। ये चीज़ें हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें हैं, नाव से कोई भी चीज़ समावेश नहीं की गई है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।